आज हम जो है ना चोली बनाना सीखेंगे कि गोल चोली किस तरह से बनती है। उसके लिए हमने 2 कलर के धागे लिए जो कि डिज़ाइन में थोड़ा सा बनाएंगे उसको हम। और 3 mm का जो है ना हमने क्रोशा लिया है। ये हमने 60 चेन इस तरह से हमने सिंपल चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हमने 60 चेन बनानी है। 60 चेन बनाने के बाद फिर हम अपना शुरू करेंगे चोली। यहाँ पे हमने 3 चेन एक्स्ट्रा ली हैं। 60 चेन के बाद 3 चेन, फिर हमने 3 चेन तीसरी चेन से डबल क्रोशा शुरू किया है और इसी तरह से हर चेन के हुक में एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाएंगे। पूरी 60 चेन में हमने यहाँ पे अपने 60 डबल क्रोशे पूरे कर लिए हैं। यहाँ तक ये हमारे 60 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हम रो 2 स्टार्ट करेंगे। दूसरी रो के लिए 3 चेन लेंगे। पहले में हम एक ही डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर ये तीसरी चेन में फिर हम एक डबल क्रोशा बना रहे हैं और एक तीसरी जो चेन होती है उसमें एक नहीं हम 2 डबल क्रोशा बनाएंगे। यानी कि 2 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशा बनाया, तीसरी चेन में हमने 2 डबल क्रोशा बनाया। इसी तरह से अगली एक चेन में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे और उससे अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशे बनाने। एक चेन में एक डबल क्रोशा और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशे। इसी प्रोसेस से चलते हुए इसी पैटर्न से हमने ये रो अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। हमने उसी पैटर्न से अपनी दूसरी रो कंप्लीट कर ली है और ये देखें कि ये किस तरह से बन जाती है। ये इस तरह से गोल बन जाएगी, इस तरह से। अब हम दूसरा धागा ले रहे हैं ताकि इसमें हम अपना डिज़ाइन ऐड कर सकें।
अब दूसरा धागा, यानी कि हम तीसरी रो यहाँ पे बना रहे हैं। अब इस रो में हमने इंक्रीज़ नहीं करना, चेन इंक्रीज़ नहीं करना, यानी कि एक एक चेन में एक एक ही डबल क्रोशा बनता जाएगा और पूरी चेन में एक एक डबल क्रोशा बनेगा। और ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक डबल क्रोशा लिया, फिर एक चेन ली, फिर एक चेन हम छोड़ देंगे, फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली एक चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन स्किप करके फिर उससे अगले वाली में एक डबल क्रोशा बनाएंगे, इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, इसी तरह से हमने अपना पूरा पैटर्न बनाना है। हमने इसी तरह से अपना पूरा पैटर्न बनाना है और ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये हमने इसमें डिज़ाइन ऐड किया है। अब हमने ये रो कंप्लीट कर ली इसी पैटर्न से, क्योंकि इसमें हमने ये डिज़ाइन लगाया था। अब हम अगली रो बनाने के लिए दूसरा धागा इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह से बनेगा। अब हमने यहाँ पे दूसरा धागा लगाया है और ये हमारी चौथी रो बन रही है। उसमें हमने एक में एक डबल क्रोशिया बनाया था और दूसरे में दो डबल क्रोशिया बनाए थे। इसमें हमने दो में सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन में दो डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम एक रो में डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और एक रो को हम वैसे बनाएंगे। तो हमने पहली रो को वैसे बनाया, दूसरी रो में डबल क्रोशिया बढ़ाए थे, तीसरी रो को वैसे बनाया जिसमें हमने डिज़ाइन ऐड किया है, चौथी रो में हमने डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया और फिर जो तीसरी चेन होगी उसमें हमने दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर इसी तरह से दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया और तीसरी जो चेन होगी उसमें दो डबल क्रोशिया बनाएंगे।
हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी चौथी रो है। चौथी रो में हमने कोई भी इंक्रीज़ डबल क्रोशे इंक्रीज़ नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। जितने हैं उतने ही बनाने हैं, यानी कि हर एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए जाएंगे और ये रो कंप्लीट करेंगे। हमारी तीसरी रो शुरू हो गई है और तीसरी रो में हमने फिर यानी कि डिज़ाइन के बाद तीसरी रो में हमने इंक्रीज़ करना है। पहली रो में हमने एक के बाद एक में इंक्रीज़ किया था, दूसरी रो में हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया, तीसरी रो में फिर हमने इंक्रीज़ किया है। तो चौथी रो में फिर हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। अब ये हमारी डिज़ाइन के बाद तीसरी रो है, यानी कि टोटल हमारी छठी रो है। तो इस रो में हमने 3 चेन में 3 डबल क्रोशे, यानी कि एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशा, और चौथी जो चेन होगी, चेन हुक होगा, उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 3 दफ़ा डबल क्रोशा एक एक चेन में और चौथी दफ़ा 2 डबल क्रोशे एक ही चेन में बनाएंगे। इसी पैटर्न से हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है।
हमने यहाँ पे अपनी चोली कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से बनेगी। इसका जो खुला साइड है वो बैक साइड पे आएगी और जो बंद है वो आगे से आएगी। ये साइड पीछे की हो गई और ये साइड हमारी आगे की हो गई। यहाँ से हमारे बाजू होंगे और ये हमारा आगे का हिस्सा होगा। यहाँ जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है यहाँ पे ये ऊपर का हिस्सा बाजू का और नीचे का हिस्सा नीचे चोली का है।